ताहिर हिजाज़ी साहब मुझे ज्वाइन करें। इकॉनमी पे बहुत अच्छी बात करते हैं, पॉलिसी पे, एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप ज्वाइन करें। कल गवर्नमेंट ने 22 रुपये फ़ी लीटर किया पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी कमी की। 28 फरवरी यानी कि जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त प्राइसेस और थी। आज इंटरनेशनली प्राइसेस 260 रुपीज़ पे होने के बावजूद पाकिस्तान में 380 रुपीज़ पे हैं। ये एतराज़ आ रहा है कि कीमतें इससे भी ज़्यादा कम होनी चाहिए थी, क्योंकि हम जो रीज़न्स देते हैं वो दे आर मोर ऑफ डोमेस्टिक रीज़न्स इंस्टेड ऑफ वॉर ओरिएंटेड और दी अदर रीज़न्स। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी पेट्रोल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएट करे तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली चाहिए कि उसके साथ रिस्पॉन्ड करे। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और अपनी तरफ से वो देगी तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट जो है आपकी एक्सचेंज रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस वजह से एक तो पहली चीज़ ये गवर्नमेंट ने शायद डिसाइड कर ली, और आई थिंक दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि एक्सटर्नल मार्केट के साथ डोमेस्टिक प्राइसेस जो है ना ज़रूर वेरी करे, चाहे वो एक हफ्ते के लिए वेरी करे या एक महीने के लिए करे। नंबर टू, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट एक डेफिसिट को कवर कर रही है। जो डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट था वो तकरीबन 4-5% था, अब वो कम होकर तकरीबन 4% से कम आ गया। अगरचे फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा ज़ीरो होना चाहिए, तो वो उसको कवर करने के लिए वो पेट्रोल की लेवी से और पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस से उसकी प्राइसेस से कवर कर रही है बेसिकली। वो विच इज़ आई थिंक इज़ इन अ वे इन अनजस्टिफाइड इन द सेंस के जो जब आप रॉ मटेरियल की, मतलब पेट्रोल इज़ अ बिग रॉ मटेरियल। 18% आपकी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो फ्यूल है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो जब उसकी प्राइसेस हायर होती हैं तो हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। नंबर टू, सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज़ हुई है इस सारे प्रोसेस के अंदर वो ये हुआ है कि जो वार की वजह से पेट्रोल प्राइसेस जंप हुई है उससे इन्फ्लेशन ट्रिगर हो गई है, और वो इन्फ्लेशन अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो ट्रिगर हो जाती है, उसको बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी पॉलिसी के साथ वापस ला सकते हैं, वरना वो प्राइसेस बढ़ जाती जो कि आवाम को एडवर्सली इफेक्ट करती। तो बेसिकली आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए तो यही कि वो पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह बढ़ाती है उसी तरीके से वापस उसी जगह पे लाए, और अब आने वाले दिनों में विच इज़ एक्सपेक्टेड के प्राइसेस ऑफ जो फ्यूल है वो और मजीद गिरेगा, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको उस तरीके से कंपनसेट करे। लेकिन और लेकिन ताहिर साहब, पेट्रोल बजाय से कि जी बात को इस तरह बेचारियों की जाविया भी ले लें कि चूँकि आप कह रहे हैं कि प्राइसेस नीचे आएंगी तो गवर्नमेंट भी नीचे लेके आए प्राइसेस, लेकिन गवर्नमेंट तो उसको एक मजीद अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करने लग जाती है। जंग में एफबीआर के जी शॉर्ट फॉल्स को भी पेट्रोलियम लेवी लगा के पूरा किया गया। अब ये जिसका भी आइडिया था कि देखिए पेट्रोल की कीमत तो बढ़ ही रहे हैं, जंग की वजह से पेट्रोल लेवी जी भी जी इसी में से निकाल लेते हैं, तो पाकिस्तान में और जी पेट्रोल जी महंगा हो गया था। अब दोबारा अगर हालात नॉर्मल होते हैं और इंटरनेशनल हाँ जी मार्केट्स जी। में कीमतें मजीद नीचे आती हैं, तो फिर व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? क्या ये पेट्रोलियम लेवी को ही कहीं फिक्स कर देंगी, या 250 240 रुपीज़ तक कीमतें एक्चुअली जा सकती हैं, या फिर वो इस शॉर्टफॉल का बोझ और पेट्रोलियम लेवी को ही पूरा करते रहेंगे? मैं तो बहुत स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आप पेट्रोल की जो लेवी आपने लगाई हुई है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। मैं तो स्ट्रेटली कहता हूँ कि पेट्रोल की जो 105 रुपीज़ या 115 रुपीज़ जो लेवी है, उस लेवी को आप रिप्लेस करें गाड़ियों के फिक्स टैक्सेस के ऊपर, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्सेशन होगी। रिच आदमी जिसकी गाड़ी बड़ी है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसकी गाड़ी छोटी है वो कम टैक्स देगा। ये जो अक्रॉस द बोर्ड आप पेट्रोल पे लगाते हैं तो बेचारा गरीब भी उस तरीके से पिस जाता है, और इस वजह से आपकी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो रही। और ये समझने के लिए मेरे ख्याल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब तक एसएमई को सपोर्ट नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है और खासकर जो फ्यूल कॉस्ट है उसको नहीं गिराएंगे, तब तक इकोनॉमी खड़ी नहीं होगी। तो होना तो ये चाहिए, आपकी बात सही है, होना तो ये चाहिए कि पेट्रोल की प्राइसेस गिर जाएं और लोगों को रिलीफ मिले। बट आई होप कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कंसिडर करेगी। ताहिर साहब, और वज़रा को ये भी हमने कहते हुए सुना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी पे कोई बोझ नहीं आता। वो ये भी कहते हैं कि इतनी बाइक सड़कों पे मौजूद हैं, पहले से ज़्यादा नई बाइक्स खरीदी जा रही हैं, तो डू यू बाय दिस लॉजिक? नहीं, देखिए ये तो बड़ी लेम किस्म की एक्सक्यूज है, क्योंकि देखें अगर एक बंदा मजदूरी कर रहा है, उसको रोजाना 3,000 रुपए फर्ज करो या 1,000 रुपए की बचत हो रही है, अगर उसकी 1,000 की बचत से वो घर के 8,800 रुपए हो गई, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो घर बैठ जाएगा। वो बेचारा कोशिश करेगा कि वो ज्यादा फाइट करे, ज्यादा आवर्स लगाए, ज्यादा जॉब करे। ये बड़ी लेम एक्सक्यूज है। देखें ये तो मैं इसी वजह से कहता हूँ कि आपके पास इकोनॉमिस्ट का पैनल होना चाहिए जो तमाम कंज्यूमर की इम्फेक्ट हो देखें। और
हम जब भी कोई प्राइसेस राइज करें ना, पहले आप एनालिसिस करें कि इसका इफेक्ट किस किस सेक्शन को किस तरीके से पड़ेगा। ये सोच लेना कि जी देखिए जी ट्रैफिक तो लेकिन वैसे ताहिर का साहब वैसा ये है, तो ये तब बड़ी होगा ना ले जब हम वैसे। ये तो तब होगा ना जब हम अपनी इकोनॉमी खुद रन करेंगे, हमारे अपने डिसीजंस हैं, उसके जिम्मेदार भी हम हैं, सोचने वाले भी हम हैं, रनर्स भी हम हैं। अभी तो हम IMF को जवाब दें तो बहुत सारी चीज़ें हम फिट इन करते हैं अपने आप को मुतमईन करने के लिए और मैं IMF को मुतमईन करने के लिए। आवाम का तो नंबर बाद में आता है। मैं आपसे ये सवाल करना मैं चाह रही हूँ ये डॉक्टर साहब कि नए बजट में जी मजीद नई टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। बजट में सोलर पैनल्स पे GST 10% से बढ़ा के 18% करने को कहा गया है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पे जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ा के 18% करने की तजवीज़ है। अब इसकी वजह ये दी जा रही है कि IMF कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समेत दुनिया के बड़े इदारे पाकिस्तान में सोलर एनर्जी को सराह रहे हैं, और दुनिया के बड़े बड़े इदारे, ये आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि ऐसा वक्त जब हुकूमत को जी ग्रीन जी एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि क्यों मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। जी देखिए ये तो अगेन ये लेम एक्सक्यूज है कि हर चीज IMF पे डाल दो। देखिए IMF को आपने बुलाया, IMF खुद तो नहीं आया। बात ये है कि आप जब IMF से बात करते हैं तो पहली चीज मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक बात पॉइंट आउट की थी। IMF की लास्ट ईयर टीम आई है 12 इकोनॉमिस्ट के साथ। 9 उसमें PhD इकोनॉमिस्ट थे, 3 आपके मास्टर्स इकोनॉमिस्ट थे। पाकिस्तान की तरफ से जो टीम बैठी थी वो 9 ब्यूरोक्रेट्स थे जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन हमें पता क्या है, और प्लस देवर 3 MBAs जो बैठे हुए थे। आप देखें ना, नेगोशिएट करते वक्त आपको एक एक पैसे का हिसाब करना है, पाकिस्तान कौम की आपको जवाबदेही है। आप उस नेगोशिएशन को भी इतनी लाइटली लेते हैं कि आप एक एक्सपर्ट्स की टीम नहीं डेवलप कर सके जो सही तरह नेगोशिएट कर सके, क्योंकि आधा % इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने से आपको हजारों डॉलर की, बिलियंस ऑफ डॉलर की आपको कर्जे ज्यादा देने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि IMF को ब्लेम करना तो इसी तरीके से है ना कि जी बात हुई तो कह जी वो देखे बारिश हो गई थी। ऐसे नहीं होता। बात यह है कि इकोनॉमी को संभालना हुकूमत का काम ठीक है, है और डॉक्टर साहब, एक संभालने और के सवाल लिए ले लीजिए कि एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने हुकूमत के लिए 15,300 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर किया, जो गुज़िश्ता साल से 14% ज़्यादा है। पहले वाला जी भी जी नहीं पूरा किया था टारगेट, FBR ने उससे पिछले साल का भी नहीं किया था, और ये जो अगले साल का ये भी 14% ज़्यादा है। और एलीट के मुताबिक UNDP की रिपोर्ट ये है कि एलीट के ऊपर 17.4 बिलियन डॉलर्स की सालाना सब्सिडी दी जाती है। तो एलीट को सब्सिडी गुड दे रहे क्वेश्चन। हैं, जी जी सैलरी क्लास में बहुत टैक्स अच्छा लगा रहे क्वेश्चन हैं। है ये, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी जो इंटरनल देखें बात फिर वही आ जाती है कि हम टैक्सेस बढ़ा के आम आवाम को खराब कर रहे हैं, इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान में नोबडी टॉक्स अबाउट फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है वो एक मॉनेटरी पॉलिसी की तरह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप टैक्स लगाते हैं तो आपकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, आपकी बहुत सी एम्प्लॉयमेंट रुक जाती है, बहुत से प्रोविजन ऑफ टैक्सेस रुक जाते हैं। अभी बात यह है कि अगर IMF ने आपको एक टारगेट दिया है तो IMF ने टारगेट दिया कि आप हमारे पैसे किस तरह वापस करेंगे, उन्होंने ये कहा है। इसके बाद ये नहीं है, आप वो 17% की जो आप बात कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा और भी परसेंटेज आ जाती है जब आप देखते हैं कि आपकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का लॉस है वो भी आप निकालें, और बहुत से और जो आपने बेनिफिट्स और सब्सिडीज दी हुई हैं उसको निकालें, ताकि वहाँ से आपको ये रिकवरी और आप IMF को पैसे दे सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।